मेरियो माताओं भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। मंच ते विराजमान मैं सारिਆਂ ਦਾ ਨਾਂ नहीं लेना क्योंकि फिर ना लवांगा तो काफी समा लग जाएगा। कांग्रेस पार्टी दे मेरे तो भी वध समा जिन्होंने मेरी उन्नी उम्र नहीं जिन्ना समा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सेवा करता हो गया। सारे सरकारी योग लीडर साहबान और ये हल्का महल कलां दे 11-12 दिन जिन्ना देर इलेक्शन है ये थोड़ी सेवा दे विच हाजिर रहणगे और ये भी थोड़े नाल वादा करते हैं कि जिन्ना चिकर थोड़े हल्के दा तुहानू पुछ के कोई ना कोई नवा बंदा इंचार्ज नहीं ला देंगे उन्ना चिकर सारे लोग उन्ना चिकर सारे लोग ये थोड़ी सेवा जदों भी थोनू लोड़ होएगी ये करते रहणगे। मैं थोड़े नाल इस गल दा वादा करदा और अज तो बाद ये भी वादा करदा है कि महल कला दे वर्करां नू कांग्रेस परिवार नू एक वखरी तवज्जो आने वाले समय कांग्रेस पार्टी का प्रधान ते कांग्रेस पार्टी का जिहड़ा दफ्तर है वो दिया करेगा। थोड़े नाल ये वादा करदा है। मैं माफी भी मंगना चाहना महल कला वालियां तो माफी इस गल दी कि असी 5 साल थोड़ी बात नहीं पूछी। मैनू हाथ जोड़ के इस गल की माफ कर दिओ। एक तो हालात ऐसे सन कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का मुख्यमंत्री सी उन्हें किसी वर्कर की गल नहीं सुनी। एक गांव जरा थोड़ी तर्जुमानी कर रही सी बीबी साडी मावा समान है। मैं कोई माड़ा नहीं कहना चाहता लेकिन उन्होंने भी काम सतनाम सतनाम ही सी। बिल्कुल किसी की बात नहीं पूछी केवल ते केवल आपदा आपके परिवार का आपके बारे ही सोचती रही बीबी। अज तक मैनू नहीं लगता कि वर्करां की कोई लड़ाई लड़ी होगी। मैं मेरी मां नूं कहना चाहना 6 चोणां कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने लड़ाइया जिहदे 2 जिते 6 चोणां पर मैनू शर्म बहुत आई। परसों आपे आपते घिन भी आई कि इहो जिहड़े लीडर है इहो जिहे राजनीतिक लोग साडे सारिਆਂ दे चिट्टे कपड़ियां ते दाग ला दिंदे हैं। हजे बीबी कांग्रेस पार्टी च सी एक रिकॉर्डिंग आई बीबी दी ते बीबी नाल कोई बंदा गल करी जांदा वो कहंदी शराब नाल बह जा अपनी तां गल हो गई है ढिल्लों दे नाल। वाह मेरी मां किरदार हुंदा हर व्यक्ति का आदमी का किरदार नहीं गवाचना चाहिए। बेशक आदमी भुखा मर जाए जे किरदार गवाच गया तो बंदा गवाच गया। अणख और गैरत के नाल ही तो तुरे फिरते हैं। ऐसा तो सियाने कहते उन्होंने कोल भी बहुत है। मैं ना नहीं लेना चाहता कहते पैसा तो उन्होंने कोल भी बहुत हुंदा है। ये पैसे का कोई मुल नहीं हुंदा। बंदे की जबान की गल होंदी है बंदे के किरदार की गल होंदी है। अज कांगड़ ने आपके पेज पे पोस्ट पाई है फोटो पाई है जिहड़ा साबका मंत्री कांगड़ साहब सी साडा भरा उन्हें कहा कि मेहनत कश ते ईमानदार उत्ते केवल ढिल्लों की फोटो लाई है थले आपकी कहता ऐसा निधड़का को मिले इनू वोट पाओ। वो कहता 5 दिन पहला तो ये कांग्रेस चो आया इनू कढ़िया सी ज्वाइन किया। मेहनत कश केड़े वेले जे मेहनत कश हुंदा तां बरनाले उन्हें जित जाता। थले 99 कमेंट है पत्रकारों 99 कमेंट कोई धी की गाल कढ़ रहा कोई मां की कढ़ रहा कोई बांदर की फोटो पा रहा कोई कुत्ते की फोटो पा रहा कोई खोते की फोटो पा रहा। एक भी हक दे विच किसी ने हां दा नारा नहीं मारिया। ते मैं समझना इदू चंगा है कि ये जिहड़े लीडर इस तरह के कुकर्म करते हैं इन्हों काम छड़ के आपके घरे बह जाना चाहिए। क्यों
क्योंकि जेडे राजनीतिक जमात के अंदर लोग राजनीति करते हैं सेवा भावना के वास्ते, सारे लोग माड़े नहीं है। कुछ लोग यार तेरा माइक ना आवाज खिंच दे भाई, कुछ लोग सेवा भावना के वास्ते भी इत्थे आए, कुछ लोग वाकई में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन इहो जे लोगों ने सारे राजनीतिक बंदियां दे उत्ते सवालिया चिन्ह लगा दिता है। क्यों? क्योंकि ये सत्ता के भुखे लोग ने। अज जिहड़ा सानू छड़ के जाता है, सदके जाइए आए मर्द बंदे, आए आए मर्द बंदे। मर्द वो नहीं हुंदा जिहदे कोई वड्डी पग बन्नी होवे, मर्द वो नहीं हुंदा जिहदे मुछां बहुत वड्डियां होण, मर्द वो नहीं हुंदा भी जिहदे कोई वड्डी कार होवे ਜਾਂ ਡੀਲ ਟੌਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਰਦ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਨਾਮ ਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਹੈ, ਆ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ आपकी सत्ता की भुख वास्ते, आनंद मानने वास्ते, सिक्योरिटी वास्ते, गड्डियां वास्ते, ताकत वास्ते रोजाना पार्टियां बदलते हैं। इन्हां लोगों का कोई किरदार नहीं है। इसे करके सरदार केवल सिंह ढिल्लों साहब, थोड़े लोगों के करके अज कांग्रेस पार्टी का यह हाल होया। इसे करके केवल सिंह ढिल्लों वर्गे लोगों को एक नौजवान व्यक्ति हरा के चले गए। लोगों ने आम आदमी पार्टी को नहीं जिताया, लोगों ने झाड़ू को नहीं जिताया। ये समझ लेनी गल चाहिए है। लोगों ने बीबी हरचंद कौर वर्गे लोगों को हराउण दा काम कीता है। इन्हां माड़े लोगों की खा करके साडी पार्टी के सवालिया चिन्ह लगे ते अज असीं सत्ता सरकार चों बाहर हो गए। असीं आपदियां गलतियां करके हारे हैं। इस करके मैं तुहाडे तो माफी मंगना चाहुंदा। होर ऐसी कोई काबलियत आम आदमी पार्टी के लोगों च नहीं है। आ तुसीं 3 महीनों का कारगुजारी वेख चुके हो भगवंत मान की। आम आदमी की गल करते होंगे सी पत्रकार साथियों कि असीं आम लोग हैं, आम लोगों को तरजीह दिया करांगे, आम लोगों वांगू रवांगे। साडी सिक्योरिटी की गल करते सी, साडे नाल तुरदे फिरदे बाडी गार्डां की गल करते सी, जिहड़ियां कोठियां दे विच असीं रहिंदे सरकारियां उन्हां दी गल करिया करते सी। लोगों को लगता सी कि ये सादे लोग है, साधारण लोग है। अज उही कोठियां दे विच सुते पे है। अज जिहड़े गनमैन कांग्रेस के अकाली दलां दे कोले हुंदे सी, इन्हां कोले 4 गुना वध है। अज उही भगवंत मान है जिहड़ा ये गल कहंदा सी। और कोई कहंदा सी गनमैनां दी की लोड़ है, जे तुहानूं लोकां तो डर लगदा है तां तुसीं मोदी खाना खोल लो। और तुसीं देखिया होना जिद्दे मूसे वाले पिंड जाके आया है, 1000 बंदा पुलिस का नाम लेके गया है सरदार भगवंत सिंह मान। अज परिवार के लोगों को सिक्योरिटियां दी गई, दो सानू कोई हर्ज नहीं है। और मैं अज खड़ा होकर थोड़े सामने कहना चाहना, ये पंजाब पुलिस के नौजवान जेडे साडे MLA नाल घुमदे या मंत्रियों नाल घुमदे, मैं भगवंत मान नूं थोड़े राही कहना चाहना या मंत्रियों नाल घुमदे, ये सारे वापस ले लो, साथों भी वापस लो, एक भी नहीं देना चाहिए। मैं ये गल कहना, लेकिन मेरी बेनती है भगवंत मान जी को कि पंजाब के हर व्यक्ति की सिक्योरिटी थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। पंजाब के हर व्यक्ति की हिफाजत करना सरकार का फर्ज है, क्योंकि असी सरकार को टैक्स देने हैं। जे अज सिक्योरिटी मूसे वाले को दी होंगी तो साडा अज नौजवान साडे तो जांदा ना सी, जांदा नहीं सी। थोड़ियां कोशियां हरकतां करके सिक्योरिटी वापस लैके तुसी फोकी शोहरत करके पूरा आपके मीडिया ते पाया, फेसबुक ते पाया ते लोगों को दसिया कि कहना मैं सिक्योरिटी वापस लई है मूसे वाले दी ते ओरा हरजाना उन्होंने परिवार को भुगतना पिया। अगले दिन सिद्धू मूसेवाले को मौत के घाट उतार दिता गया। अगर सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी होंगी तो शायद अज सिद्धू मूसेवाला साडे च जिउंदा रहिंदा।
बिल्कुल साडा जी नहीं करता एक बंदे नूं लैण नूं। असीं तां इह गल कहने कि सरकार जिम्मेवारी लवे, असीं 10 बंदिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ नहीं फिरदे। थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अज दिन दिहाड़े एक सिद्धू मूसेवाला नहीं, सिद्धू मूसेवाला साहब का मशहूर व्यक्ति सी, ਉਹਦੇ बारे दुनिया जानती सी। काले ते गोरे जानते सन, चाइना ते कोरिया के लोग भी रोए, लेकिन हर रोज 2 या 3 कतल हो रहे हैं पंजाब के अंदर। कल भी डेरा बस्सी होया, कल बटाले पुलिस से गोली चला दी गई, कबड्डी प्लेयर मार दिए गए, वो भी मावा के पुत सन, जिन्हों बारे जनता को पता नहीं। 3 कतल डेली होंगे ने गोली नाल, जिन्होंने लुट खो के मामले मार दिता जाता है, कोई गैंगस्टर मार जाता है, लेकिन सरकार वालों कोई उपराला नहीं किया जा रहा। केवल ते केवल सरकार 3 महीने की ड्रामेबाजी कर रही है। असी गनमैन वापस ले ले, असी कोठी वापस ले ली। वो असी केड़ा कोई कोठी ते कब्जा करके बैठे सी, जिन्ना चिकर सानू सरकार ने कोठी दी असी रखते हैं। जो असी अनधिकारित हो जाएंगे उदों असी थोड़ी कोठी छड़ देंगे। हुण मैं कहां तू क्यों 5 कोठियां नहीं है? अज सरदार भगवंत सिंह मान के नाम से 5 कोठियां हैं, 5 जेड़ियां रखी हैं, 5 कोठियां। सो मेरे कहने का मतलब ये आम आदमी पार्टी थानू धोखा देके, धोखे के रूप दे विच संगरूर के लोगों को धोखा देके आपका राज स्थापित किया है। मैं कई बार सुनता है लोगों को, इन्हों के तमाम MLA ने बैठे दर्शन सिंह बराड़ हरी, बेशक चुनाव हार गया सरदार दर्शन सिंह बराड़, लेकिन इन्होंने लोगों ने 70 वरिया की उम्र के भी 65 तो 70 साल उम्र होनी है, 65 का 60 साल, लेकिन इसके बावजूद भी यह व्यक्ति हमेशा लोगों की सेवा दे विच, लोगों के दुखते सुखते हारा जिता बनिया हुई हैं। पर मैनू नहीं लगता जिहड़े MLA तुसीं जिता के भेजे अज वो थोड़े काम कर रहे हो, जनता की गल सुन रहे हो, वो लोगों के विच बैठते हो। ये बदलाव है। मैं धूरी के लोगों को मिल के आया, 3 महीने का हजे तक सरदार भगवंत सिंह मान एक भी वाले धूरी जाके नहीं आया। हुण फैसला तुसीं लोगों ने करना है। कांग्रेस पार्टी ने एक नौजवान मुंडे को देख दी है, एक आम घराने नाल संबंधित है, जिन्हें अपना राजनीतिक जीवन कॉलेज से इलेक्शन लड़के, यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़के शुरू किया है, जिन्हें हिम्मत है, हौसला है, जज्बा है। जज्बा तुसीं देखिया मुख्यमंत्री के नाल किवें दलवीर गोल्डी अड़ के इलेक्शन लड़िया, दोवें मियां बीबी। ते आम पिछोकड़ जिहड़ा बाप नौकरी करदा उन्हें थोड़े दर्द का पता है, तकलीफ का पता है, थोड़ी पीड़ा का पता है। वो आम परिवार च उठे, एक पासे वो कांग्रेस का उम्मीदवार और दूजे पासे आम आदमी पार्टी का जिहड़ा शंगारिया गया कोई उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी दियां कारनामे तो तुसीं भली भांति जाने हो। एक भाजपा का उम्मीदवार केवल ढिल्लों, मैं थोड़ा वो बारे दस चुके हैं, और दूजे पासे सरदार सिमरनजीत सिंह मान साहब एक वक्री सोच रखने वाले व्यक्ति। उन्होंने मंच कोई होर करना है। पंजाब को अज वंडिया नहीं जा सकता, पंजाब को अज तोड़िया नहीं जा सकता। पंजाब को इकट्ठा रखने की लोड़ है। सब जातां ते धर्मां नूं, सब सोचां नूं इकट्ठा रखने की लोड़ है। अगर इन्होंने आपस में वंडियां पावांगे, एक सोच की गल करांगे तो पंजाब खिल जाएगा। पंजाब तो अगर एक सोच की तुसीं गल करोगे, और एक बीबी राजोआना जिहड़ी चुनाव लड़ने की चाहती सी, श्रोमणी अकाली दल ने उन्होंने घर में जान के टिकट पाई। क्यों? बंदी सिखा के नाम से। असीं नहीं कहते कि बंदी सिखा नूं रिहा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह अज चंगा हुंदा हरसिमरत कौर बादल नूं संगरूर चों लड़ाया जाता, अज चंगा हुंदा श्रोमणी अकाली दल का प्रधान सुखबीर सिंह बादल आप चुनाव लड़दा। जो चंगा वेला सी उदों तो बीबी राजोआणे की कदे याद नहीं आई। इस माड़े हालात जो 4 तो 5,000 वोट श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार को पैनी है, उदों बीबी राजोआणा याद आई है। मेरी थानू बेनती है, मैं चाहना कि चंगा पार्लियामेंटेरियन जिहड़ा भाषण गलबात वो
ਉੱਥੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਰੂੰਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਵਲ ਚੁਟਕਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਰਹੇ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਸਾਡਾ ਐਮਪੀ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਟਾਟਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਗਿਣਾ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੁਟਕਲੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਓ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ, 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਫਤਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਦਲਾਵ ਰੂਪੀ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਣੀ ਪਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਾਤੇ ਹੋਣ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭੁਗਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੂਨ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਨਏ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ, ਕਈ ਸਾਲ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਪਰਖਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 125 ਸਿਉਣੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮਿਲੇ ਹੈ, 125। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ 125 ਬਿਸਕੁਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ
ਇਹਨੇ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਆਹੀ ਚੀਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜੀਫਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਉਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਜੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 90 ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮਤ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੋਂ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਰਵੇ ਵਾਲਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ 50 ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੱਸੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬੋਲੋ। ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਭਾਈ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚਾਹ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਵਾਤਾ। ਬਾਦਲ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਡਾਇਰੀ ਪਾੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਤਭੇਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਐ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਟੂ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਹੈ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਕਰਤਾਰੋਂ ਡਰੀਏ, ਤੇ ਘਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾ ਲੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 25 ਸਾਲ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਮੁੱਛਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਹੰਕਾਰ ਤਪੋ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ,
रब नूं हंकार मंजूर नहीं है। यह हंकार हमेशा रब तोड़ता रहिंदा है। इस बारी इन्हां चोणां दे विच असीं सोच नहीं सकते सा कि संगरूर दे अंदर जिथे 50,000 रुपये असीं चुनाव हारे उत्थे लोग इन्ने आउणगे। इस चुनाव के अंदर मैं कोई पंडित तो है नहीं, मैं कोई मैं पुछा देने वाला बाबा है, लेकिन मैनू अंदाजा जरूर हो जाता है। और मैनू भी कई बारे हो गए राजनीति के विच, तीजा चुनाव है, 3 बारी MLA बन चुके हैं, 4 चुनाव लड़ चुके हैं, और मैनू भी अंदाजा है, बंदे की अख तो अंदाजा लग जाता है। और जी संगरूर पार्लीमेंट के विच हवा वग रही है, तो मेरी गल याद रखी भगवंत मान साहब, ये सारा जो बदलाव का नशा है ये संगरूर वाले 23 तरीक को ला देंगे, महल कलावे ला देंगे। तो सरकारियों भराओ, गर्मी बहुत है, काफी देर से तुसीं इत्थे साडी उड़ीक च बैठे। मैं तुहानूं बेनती करना चाहना, हो सकता है गोल्डी थोड़े को पहुंच ना सके, समा बहुत घट है, क्योंकि 21 तरीक को चोण प्रचार बंद हो जाना है। आ प्रीतम सिंह कोटभाई, आ गिल साहब, जीरा साहब, आ दर्शन सिंह बराड़ा, कामिल अमर सिंह, ये सारे लोग थोड़ी सेवा दे विच, राज बीबी राजविंदर कौर, ये सारे थोड़ी सेवा दे विच हाजिर है। मुल्लापुरी साहब, गुरकीमत साडा, मैं ताई का नाम नहीं लेंदा सी, क्योंकि कांग्रेस के विच जिहड़ा नाम लेना भुल जाओ रुस जाता है। रुसिया ना करो, ये नवे तरीके की राजनीति पैदा करनी। सो ये थोड़ी सेवा च रहेंगे। मेरे मन की इच्छा की, मैं थोड़ी इच्छा दसनी चाहना, मेरे मन की इच्छा है कि नवी कांग्रेस खड़ी होवे, नवी कांग्रेस। मैं तो कहना जेड़े होर कांगड़ वर्गे, बलबीर सिंह सिद्धू वर्गे, जिन्होंने घुटन महसूस होती है कांग्रेस, मैं सारे नहीं कहना चाहता, सानू लोड़ है सारे बजुर्ग लीडर की, बड़े ऐसे बजुर्ग लीडर है जी सानू समझ नहीं, उन्होंने तो असी राजनीति सीख सकते हैं। लेकिन मैं उन्होंने कहना चाहना जिन्होंने घुटन महसूस होती है, जिन्होंने सिक्योरिटी चाहिए है, जिन्होंने अपनी कालियां करतूता बचाने बीजेपी की शर्म चाहिए, वो चले जाओ, सानू कोई लोड़ नहीं, असी नवे लोगों को खड़े करांगे। बाबा सुख रखे, जे राजे वड़िंग कांग्रेस पार्टी ने 4 बारे होर मौका दिता, तो मैं थोड़े नाल वादा करदा है कि 40-50 सरपंच के MCA MLA की टिकट दूंगा, नवे लोगों को टिकट दूंगा, नवे लोगों को। यह नहीं कि वड्डी कार वाले टिकट, वड्डी कोठी वाले टिकट ना, जेड़ा लोगों का नुमाइंदा होएगा, जिन्होंने महल कराते लोग सारे जाने कहेंगे भी आ साडा नुमाइंदगी करने के काबिल है, बेशक वो राजे वड़िंग की हाजिरी भरे ना भरे, ओनू टिकट देंगे। और जो असी सही टिकट देतियां तो सही बंदे देतियां, फिर 92 नहीं, फिर 92 नहीं, 2027 के 95 सीटों के नाल कांग्रेस पार्टी वापस आ सकती, कोई फर्क नहीं। 5 बंदे गए साढ़े 5, तो पता लग जू वड्डे तनात मंत्रियों का, जो भाजपा 13,000 वोट पई, पता लग जूगा। फिर पत्रकारों ना लिखा करो थोड़े वड्डे लीडर चले गए, साडा कोई बड़ा लीडर नहीं है। पंजाब के लोगों ने दसता कि पंजाब च कोई बड़ा लीडर नहीं, सारे मुख्यमंत्री हराते हैं कि पंजाब के लोगों ने सारे बड़ा हुआ है, जिहड़ा लोगों च रहिंदा है वो बड़ा है, बड़ा हुआ है जिहड़ा लोगों च रहिंदा है वो बड़ा नहीं है, जिहड़ा वड्डियां कारां ते आउंदा है। लोग आपदे अर्गे लोगों को पसंद करते, लोग आपदे अर्गे आपदे वर्गे लोगों को पसंद करते हैं, आपदे विच रहण वाले पसंद करते। तो मेरी बेनती है थोड़ा सारे हाथ जोड़ तगड़े होके असी आवांगे, पिंडां च भी दौरा करांगे। हुण सारे जाने ये ना होवे कि बीबी जी का अफसोस करी जाओ। हाँ मैनूं पता अंदरों का खुश हो,
पर लिहाज पुरानी सी थोड़ी 20-25 साल की सी। आ साडे बराड़ साहब भी उन्हें रोन लग पे बड़ा रोया है। आ दर्शन बड़ा घंटा इनू संधू चुप करा लिया जरा जनरल सकत्तर ये कहता यार बीबी साडी पुरानी साथन सी। बीबी पुरानी सी क्योंकि जो ये इलेक्शन लड़ते सी उदों किते उन्होंने टिकट मिलनी शुरू हुई होगी। सो बिल्कुल मैनू भी दुख है साडी मां का। पर यार जो आते घर में पैसे देते तो फिर उन्होंने अलविदा कह देना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता। असी तो आने वाले समय कोई वधिया आ जीवे अगा मुंडा भावे कद छोटा होए पर खड़कदा पिपिया ठा ठा होवे इहो जिहा मुंडा या इहो जी कोई बीबी थोड़ी सेवा के अंदर जेड़े लोग जिहदे च हिम्मत होवे कहण दा भाव हिम्मत वाला इन्होंने सुनता ये राजनीति सौखा काम नहीं है। ये 24 घंटे का काम है। जेड़ा व्यक्ति 24 घंटे सेवा कर सकता वो राजनीति चाहे। जेड़ा व्यक्ति 24 घंटे सेवा नहीं कर सकता वो राजनीति किसी ने आख्या नहीं भी आके कुर्ता पजामा पा के राजनीति कर। 24 घंटे राजनीति करने वाला व्यक्ति थोड़े हाजिर रहने वाला व्यक्ति को असीं आने वाले समय मौका दिया। और 23 तरीक को हम भुल्यो ना इन्हों ने भाषण सुन लिया तो घरे जाके बह जाओ तुरे फिरो तुरे फिरो तुरे फिरो घट सो क्योंकि बदलाव को बदलना है। जिहड़ा बदलाव आया सी वो बदलना है। सो इन शब्दों के नाल उम्मीद करदा कि तुसीं सोहणे पंजाब की कामना करते हैं। उम्मीद करदा कि तुसीं चाहुंदे कि साडे पंजाब दे विच अमन और शांति कायम रहे।